दोस्तों, अगर हम आपसे दुनिया की सबसे डरावनी जगह के बारे में पूछे तो आप में से ज्यादातर लोग किसी ऐसी खंडहर, हवेली या फिर किले के बारे में बताएंगे जहां पर भूतों का साया होता है। लेकिन दोस्तों, भूत तो फिर भी रात में परेशान करते हैं। दिन के समय में आपको भूतों से डर भी नहीं लगेगा। ऐसे में दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी डरावनी जगह है जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। यहाँ पर शून्य का राज चलता है। यहाँ मौजूद एक भी कण आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये जगह कोई और नहीं बल्कि काले घने अंधेरे से भरा हुआ अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष एक ऐसा अंधकार से भरा हुआ महासागर है जिसके किनारे तक पहुंचना इंसान तो छोड़िए, किसी के भी बस की बात नहीं है। भले ही हमें तारों से सजा हुआ यह अंतरिक्ष खूबसूरत दिखाई दे, लेकिन दोस्तों, जमीन से दिखने वाले छोटे छोटे तारों के बीच की दूरी इतनी अधिक है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ऐसे में अगर कहा जाए कि अंतरिक्ष दुनिया की सबसे भयानक और डरावनी जगह है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो हर चीज है जो इंसानों की सोच से भी परे है। वैसे तो हम इंसान अंतरिक्ष में जाने की दोस्तों कोशिश में काफी सालों से लगे हुए थे, लेकिन इसमें सफल होने के बाद जब से इंसानों ने अंतरिक्ष में जाना शुरू किया है, तब से लेकर अब तक विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों के दौरान 18 अंतरिक्ष यात्रियों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें से एक हमारे भारत की कल्पना चावला भी हैं। अब दोस्तों, सुनने में तो ये संख्या काफी कम लगती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी अंतरिक्ष मिशन के दौरान बेहतरीन सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं ताकि अंतरिक्ष यात्रियों को कोई भी खतरा ना हो। ऐसे में इतनी शानदार सुरक्षा होने के बावजूद अंतरिक्ष यात्रियों को मौत का मुंह देखना पड़ता है, जो कि अपने आप में बहुत डरावना है, क्योंकि सभी प्रकार की सुरक्षा होने के बावजूद अंतरिक्ष में दुर्घटना बहुत ही भयानक होती है, जिसके चक्कर में अगर कोई भी आ गया तो उसके बचने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं बचती। दोस्तों, अनेकों बार यात्रियों को अपने अंतरिक्ष यान से बाहर भी आना पड़ता है। ऐसे में आप खुद ही कल्पना करके देखिए कि अगर किसी दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने यान से थोड़ी सी भी दूरी बना ले तो क्या होगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे पकड़कर आप खुद को अपने अंतरिक्ष यान की तरफ ले जा सकें। एक बार अगर अंतरिक्ष यात्री अपने यान से दूर चला गया तो वो अंतरिक्ष के अंधकार में खोता चला जाएगा। इसलिए अगर आपके हाथ की पहुंच और अंतरिक्ष यान में 1 इंच की भी दूरी हो जाए तो वो दूरी इसी तरह बनी रहेगी और आप अपने अंतरिक्ष यान से 1 इंच की दूरी पर इस तरह तैरते रहेंगे, क्योंकि आप उस तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। मंजिल को अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद मंजिल से कोसों दूर होने का एहसास बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। हालांकि दोस्तों, इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए नासा ने बहुत ही बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। जब कभी भी कोई अंतरिक्ष यात्री अपने यान से बाहर निकलता है तो उस अंतरिक्ष यात्री का सूट हमेशा एक मजबूत केबल से बंधा रहता है। ये केबल दोस्तों बहुत ही ज्यादा लचीली और पतली होती है, लेकिन इसकी मजबूती पर शक मत करिएगा, क्योंकि इस केबल में इतनी मजबूती होती है कि इससे एक ट्रक को भी बांध कर खींचा जा सकता है। ये बात साल 1973 की है, जब 2 अंतरिक्ष यात्री पीट कॉनरेड और जो कर्वेन अंतरिक्ष में अपने यहाँ से बाहर स्पेस वॉक करते हुए अपने यान के सोलर पैनल की मरम्मत कर रहे थे। लेकिन तभी पैनल अचानक से घूमने लगा, जिसकी वजह से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री छटकते हुए अपने यान से दूर चले गए। उस समय सेफ्टी केबल की ही मदद से ये दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस अपने यान में लौट पाए, वरना ये अंतरिक्ष में ही खो जाते। पर दोस्तों, यहाँ परेशानी ये है कि भले ही ये केबल बहुत ही ज्यादा मजबूत हो, पर अंतरिक्ष में कई सारे छोटे बड़े पत्थर बुलेट ट्रेन की भी स्पीड से तेज तैरते हैं, जो कि बहुत ही भयानक दुर्घटना का कारण बन सकते हैं, जिनसे टकराकर दोस्तों यह मजबूत केबल भी धागे की तरह झट से टूट जाएगी। और इस तरह की परिस्थिति ना आए, इसलिए नासा ने खास तौर पर जेट पैक तैयार किए हैं, जिन्हें नासा पृथ्वी से भी नियंत्रित कर सकता है। इन जेट पैक में एक विशेष प्रकार का लिक्विड होता है जो प्रेशर के साथ ही गैस के रूप में बाहर आता है। इस प्रेशर के कारण अंतरिक्ष यात्री को एक धक्का मिलता है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री खुद को अपने यान की तरफ खिसका सकता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह के जेट पैक में लिक्विड बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष यात्री बहुत सीमित दूरी तय कर सकता है। ऊपर से अंतरिक्ष यात्रियों के सूट में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे तक चलने वाली ऑक्सीजन होती है। लेकिन दोस्तों, अंतरिक्ष की विशालता को देखा जाए तो 8 घंटे 8 सेकंड से भी कम लगते हैं। वैसे तो अभी तक इतने सारे स्पेस मिशन हुए हैं, लेकिन कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जहां पर एस्ट्रोनॉट्स को अपनी जान बचाने के लिए जेट पैक का इस्तेमाल करना पड़ा हो। असल में दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री अपनी सुरक्षा केबल से जुड़े रहकर ही आगे बढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, अंतरिक्ष यात्री सिर्फ इस सुरक्षा केबल से ही नहीं जुड़े रहते, बल्कि वो नासा के कमांड सेंटर में बैठे हजारों लोगों के साथ भी जुड़े होते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, धरती पर बैठे वैज्ञानिक अंतरिक्ष यात्रियों की हर एक मोमेंट से लेकर उनकी सांसों की गति तक हर एक चीज को मॉनिटर करते हैं, जिसमें उनका शारीरिक तापमान भी आता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी होने से पहले ही अंतरिक्ष यात्रियों को सूचित किया जा सके। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर कोई इंसान जंगल में अकेला भटक जाए तो वो इंसान रोग आकर अपना दुख हल्का कर सकता है, अपने आप को अच्छा महसूस करा सकता है, लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे
कि अंतरिक्ष वो जगह है जहां अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री अकेला रह जाए तो वो अपने हालातों पर रो भी नहीं सकता, क्योंकि स्पेस में आंसू गिरना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी चीज का सबसे बड़ा उदाहरण आप साल 2001 के रूप में देख सकते हैं, जब एक कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड स्पेस वॉक कर रहे थे। तभी अचानक उनकी आंखों में किसी प्रकार का कण चला गया, जिसकी वजह से उनकी बाएं आंखों से आंसू आने लग गए। लेकिन अंतरिक्ष में कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, इस वजह से दोस्तों उनकी आंखों से आने वाले आंसू नीचे नहीं गिर पाए, बल्कि उनकी आंखों में ही चिपक गए, जिसके कारण उन्हें अपनी एक आंख से दिखाई ही नहीं दे रहा था, क्योंकि दोस्तों उनकी आंखों से निकलने वाला आंसू उनकी आंखों में ही इकट्ठा हो गया था। हर मुश्किल स्थिति में पृथ्वी पर मौजूद कमांड सेंटर द्वारा क्रिस को उनके सूट से हवा निकालने का आदेश दिया गया। ऐसा करते ही हवा के साथ ही आंसू भी उनके सूट से बाहर निकल गए और तब जाकर वो अपना काम शुरू कर पाए। और ठीक इसी तरह की दोस्तों एक और घटना हमें देखने को मिली, जब एक इटालियन अंतरिक्ष यात्री स्पेस वॉक कर रहा था। तभी अचानक उनके हेलमेट में पानी भरने लगा, और ये पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन स्पेस में दोस्तों ग्रेविटेशनल फोर्स न होने के कारण पानी की कुछ बूंदें भी इंसान को डुबोकर मारने के लिए काफी होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों, यही जादू है जीरो ग्रेविटी का, जिसकी वजह से अंतरिक्ष को सबसे खतरनाक और डरावनी जगह कहा जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पानी भी इंसान के नाक और मुंह में घुसने लगता है। और लूका नाम के उस इटालियन अंतरिक्ष यात्री की तो आंख और कान में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से ना ही वो कुछ सुन पा रहे थे और ना ही कुछ देख पा रहे थे, यानी कि पृथ्वी से दिए गए निर्देश भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इस तरह की खतरनाक परिस्थिति में उन्होंने किसी तरह अपनी केबल को पकड़कर खुद को अंतरिक्ष यान में खींचा और अपना हेलमेट उतारकर अपनी जान बचाई। जब इस मामले की जांच हुई तो ऐसा पता चला कि लूका के स्पेस सूट का एक पंखा टूट गया था और पंखे के तापमान को नियंत्रित करने के लिए जो पानी उसमें भरा हुआ था वही उनके हेलमेट में आ गया था। यानी कि जिस स्पेस सूट को अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वही स्पेस सूट उनकी जान का दुश्मन बन रहा था। इस केस से सबक लेते हुए इंजीनियर्स ने एक ऐसा स्पेस सूट डिजाइन किया जिसका केवल एक बटन दबाते ही अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा केबल खुद ही उन्हें लिपटते हुए यान के अंदर पहुंचा देगी। और यदि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा बटन को दबा नहीं पाता तो दुर्घटना की स्थिति में इस तरह के इमरजेंसी बटन को पृथ्वी से भी चालू किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई अंतरिक्ष यात्री स्पेस में किसी कारणवश फंस गया है और अपने सूट का इमरजेंसी बटन नहीं दबा पा रहा है, तो उस पर नजर रखने वाले धरती पर बैठे वैज्ञानिक ये समझ जाएंगे कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, और तब वो इमरजेंसी बटन को दबाकर उसे बचा सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप जंगल जैसी खतरनाक जगह पर जाएंगे तो आपको पता होता है कि वहाँ पर आपका सामना शेर या फिर लकड़बग्घे जैसे खतरनाक जानवरों से हो सकता है। लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष में मौजूद खतरों का कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। शेर से तो फिर भी आप एक पल के लिए बच सकते हैं अगर आपके हाथ में बंदूक है या फिर आपने शेर से बचने के तरीके देखे होंगे। लेकिन दोस्तों अंतरिक्ष में क्या चीज आपको बचा सकती है और क्या चीज आपको मार सकती है, ये भी आपको नहीं पता, क्योंकि जिन चीजों को एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है कई बार वही उनकी जान के दुश्मन बन जाती है। आपको इस वीडियो पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखें, बाय बाय।